जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण और महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग है वो अनीशा अग्रवाल आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। भक्तजन गुरु जी की पतंगों की तरह हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है संगत जी। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं, वह हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वे ही हैं जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। संगत जी हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा जी को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरु जी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। संगत जी उस समय हम बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था संगत जी, क्योंकि काम धंधा जो भी था हमारा वो सब ठप पड़ गया था। सब कुछ ये कह सकते हैं संगत जी पूरी तरीके से हम लोग बर्बाद हो चुके थे। और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको यह शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरी रीति रिवाज के साथ हो। फिर भी हमारी परेशानियां संगत जी ख़त्म ही नहीं हुई क्योंकि बहुत सारी परेशानियां थी और अनाप शनाप कर्जा था हम लोगों पे, अनाप शनाप संगत जी। फिर हमें गुरुजी के दिव्य दर्शन का संगत जी अवसर प्राप्त हुआ और हमें उनका आशीर्वाद मिला। गुरुजी के रूप में हमें भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त हुआ और हमें लगा जैसे हमारी शादी स्वयं भगवान ने कराई है और हमारी जिंदगियां बच गई। संगत जी आप सोच लो कि जब डूब रहे हो और कोई आपको जरा सा तिनका पकड़ा के ऊपर ले आए तो संगत जी वो तो ईश्वर से कम है ही नहीं। तो उसी तरीके से संगत जी गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी परेशानियां कम होने लगी, क्योंकि इससे पहले संगत जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना कर्जा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आया दिन कर्जे वाले दरवाजे पे खड़े होते थे। और शादी संगत जी नई नई हुई थी, बहुत परेशानियों का संगत जी सामना करना पड़ा। हम गुरुजी के यहाँ संगत जी निरंतर जाते रहे। अक्टूबर 2006 में मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर स्नान घर तक भी संगत जी चलकर नहीं जा पा रही थी। इतनी बुरी और इतनी भयंकर वाली संगत जी मैं बीमार पड़ी थी। मैं अपने 4 महीने के बच्चे के साथ श्री गुरु जी के यहाँ जाती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के साथ संगत जी लंगर करने में मुझे असुविधा होती थी। मैं सिर्फ चाय प्रसाद लेती, परंतु जनवरी 2007 में गुरुजी ने हमें लंगर करके फिर घर जाने का आदेश दिया संगत जी। क्योंकि मैं बहुत उस समय ना तो लंगर प्रसाद की महिमा को जान पाई, ना चाय प्रसाद की महिमा को जान पाई। बस अपनी चाय प्रसाद लिया और उसके बाद संगत जी मैं अपने घर चली जाती थी। संगत जी आम तौर पर संगत हॉल के बाहर लंगर उस समय नहीं दिया जाता था, पर उस दिन हमने बाहर लंगर किया और फिर घर गए। वह रात संगत जी मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात थी। मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि मैं पृथ्वी पर वो मेरी आखिरी रात है और अब मैं नहीं बचूंगी। इतनी भयंकर संगत जी आज भी मैं उस रात के बारे में अगर सोचती हूँ ना तो मेरी रूह, मेरी आत्मा इतनी बुरी तरीके से कांप जाती है संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो रात मेरे लिए इतनी भयंकर थी। और संगत जी मैं निरंतर गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी, निरंतर मैं गुरु जी से प्रार्थना करती रही उस रात। संगत जी अगली सुबह मैं एक डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे कुछ टेस्ट कराने को कहा।
संगत जी, जब टेस्ट के नतीजे आए तो मुझे दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया और दूसरे डॉक्टरों से चेकअप के लिए बोला गया, परंतु मुझे कोई नहीं बता रहा था कि आखिर मुझे हुआ तो हुआ क्या है। मुझे इसका जवाब सिर्फ गुरुजी महाराज दे सकते थे और कोई भी नहीं। तो इसलिए संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास करी कि गुरुजी, मुझे आप जवाब दें कि मुझे आखिर हुआ तो हुआ क्या है, कि कोई बीमारी मुझे समझ नहीं आ रही। संगत जी, गुरुजी महाराज के सपने में दर्शन के रूप में मुझे प्राप्त हुए। मेरे पति ने देखा कि वह और मैं गुरुजी के आगे बैठे हुए हैं। गुरुजी ने मेरे पति को बताया कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था और गुरुजी ने मेरे पति को एक लाल कपड़ा और काला धागा लेने के लिए कहा। संगत जी, ये मुझे गुरुजी महाराज ने सपने में दिखाया। संगत जी, उसके बाद मैंने अपने सपने के बारे में अपने पति को अगले दिन बताया तो मेरे पति ने गुरुजी के यहाँ जाने का निश्चय किया। तो संगत जी, मेरे क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, बिल्कुल भी, मैं उठ के, मैं ये समझ लीजिए संगत जी कि मैं बिस्तर पे एकदम पड़ गई थी। अगर मुझे कोई दिनचर्या की क्रिया भी करनी होती थी तो उसके लिए भी संगत जी मेरा उठना असंभव हो गया था, मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। इसलिए संगत जी, मुझे जो दिनचर्या की क्रिया होती थी वो भी बेड पे करनी पड़ रही थी। इतनी आप लगा लीजिए कि इतना भयानक, इतना भयंकर किसी ने मुझ पे काला जादू किया था। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं और कोई भी नहीं। संगत जी, मैंने अपने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया और संगत जी, मेरे अंकल ने, मतलब मेरे पति ने गुरुजी के यहाँ जाने का निश्चय किया। वो गुरुजी के यहाँ गए। मेरे पति जो थे वो गुरुजी के यहाँ बैठे, उन्होंने सोचा कि मैं गुरुजी को सब कुछ बताऊंगा रात के सपने के बारे में, क्योंकि संगत जी उस समय हम लोग नए नए जुड़े थे और गुरुजी के अनुभव और कल्याण हमने देखे थे कि धीरे धीरे हमारे घर की आर्थिक परेशानियां सुधर रही थी। लेकिन आर्थिक परेशानियां सुधरने के बाद मैं बीमार पड़ गई संगत जी, और ऐसी बीमार पड़ी कि मैं बिस्तर से नहीं उठती थी। 4 महीने के बच्चे को भी मेरे संगत जी, मेरे सास ससुर देखते थे, मैं उसे ना तो फील करा पा रही थी ना कुछ, ये समझ लीजिए ऐसी मेरी स्थिति थी संगत जी। उसके बाद मेरे अंकल गुरुजी के पास गए, उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ उनको बताऊंगा, लेकिन वो बता ही नहीं पाए, क्योंकि बताने से पहले ही गुरुजी महाराज ने संगत जी उनसे खुद ही पूछ लिया कि लाल कपड़ा और धागा लेकर आया है। संगत जी, ये बड़ी मेरे अंकल के लिए आश्चर्यजनक की बात थी, बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक की बात थी कि मेरी आंटी ने, मतलब मैंने भी उनको यही बताया था गुरुजी के सपने के लिए, और गुरुजी मुझसे ये पूछ रहे हैं। तो मेरे अंकल ने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी महाराज, मैं तो नहीं लेकर आया, कि तू सोमवार वाले दिन आई और लाल कपड़ा और लाल धागा लेकर आई। संगत जी, मेरे अंकल ने, मतलब सॉरी, लाल कपड़ा और काला धागा लेके आई। मेरे अंकल घर आए, घर आने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तो गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया। संगत जी, वो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है, वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है। और संगत जी, उसके बाद मेरे अंकल लाल कपड़ा और काला धागा लेके गुरुजी के पास गए। संगत जी, जब मेरे अंकल काला धागा गुरुजी के पास और लाल कपड़ा लेके गए तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बताया कि तेरी घरवाली के ऊपर काला जादू किया हुआ है, और इतना भयंकर काला जादू किया हुआ है कि सही समय पे तुम लोग मेरे पास आ गए, और नहीं तो आंटी का बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। संगत जी, ये गुरुजी की लीला है कि गुरुजी महाराज जब ही जोड़ते हैं, जब आपके कर्म कटने के बाद ही जब आपको जोड़ते हैं, जब आपका कल्याण करना होता है। संगत जी, कुछ उपाय मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल को बताए, और उसके बाद मेरे अंकल ने वो उपाय किए। उस दिन से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक होने लग गई, बिल्कुल ठीक। धीरे धीरे संगत जी, मुझे नहीं पता कब मैं जो दिनचर्या अपनी बिस्तर पे करती थी, वो दिनचर्या कब कब मैं वहाँ करती रही, मतलब उठ के वॉशरूम जाती रही। धीरे धीरे संगत जी मेरी हालत में सुधार आने लग गया। फिर संगत जी, जब तक मैं तो गुरुजी के पास नहीं जाती थी, मेरे अंकल ही गुरुजी के पास जाते थे। फिर गुरुजी ने मेरे अंकल को कहा कि अपनी आंटी नू लेकर आ।
संगत जी, फिर जब मैं थोड़ी सी चलने लायक हुई तो मैं गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी ने मुझे देखा और गुरुजी बस हल्का सा मुझसे मुस्कुराए, हल्का सा गुरुजी ने मेरे को देख के मुस्कुरा के, और संगत जी मुस्कुरा के गुरुजी ने मुझसे कहा कि इत्थे आ, पैर दबा मेरे। संगत जी, वो पैर दबाना, ये समझ लीजिए कि मेरे कष्टकार ने, जो गंदी आत्मा, जो गंदा काला जादू मेरे अंदर किया हुआ था ना संगत जी, वो गुरुजी के पैर दबाने से कटता जा रहा था। और गुरुजी ने मेरे अंकल को कहा, इसे हर सोमवार लेकर आ। संगत जी, मैं हर सोमवार गुरुजी के यहाँ जाती हूँ। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ मुझसे एक ही काम करवाते, अपने पैर दबाते। संगत जी, वो पैर दबाते दबाते मेरी हालत में इतने सुधार आने लग गए संगत जी कि कब मेरे कर्म कट गए मुझे पता ही नहीं चला, और कब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी, उस दिन का दिन है और आज का दिन है जो गुरुजी महाराज की वजह से मैं इस दुनिया में जीवित हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, इतना गंदा किसी ने मुझ पे काला जादू किया था कि मैं इस पृथ्वी को छोड़ के चली जाती। और संगत जी, बहुत गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स रही है। उन्होंने मुझे, ये कह सकते हैं संगत जी कि गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करी है। उनकी ब्लेसिंग की वजह से ही संगत जी हम लोग इस दुनिया में हैं और उनके चरण कमलों में हैं। संगत जी, मेरा परिवार अकेले नहीं है जिस पर गुरुजी की कृपा हुई है। समय समय पर मेरे परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। संगत जी, एक बार मेरी बड़ी बेटी को भीषण पेट का दर्द हुआ। कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहा था कि उसे क्या हुआ था। वह बिस्तर से उठ तक नहीं पा रही थी और 30 दिनों तक बहुत दर्द में रही। संगत जी, गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह दर्द, जो इतनी दवाइयाँ लेने के बावजूद कम नहीं हुआ था, बस गायब ही हो गया और मेरी बेटी ठीक हो गई। मेरी बेटी एयरलाइंस के लिए काम करना चाहती थी। शुरू में तो वह बहुत परेशान हुई, परंतु संगत जी, आखिरी क्षण में गुरुजी के आशीर्वाद से वह ट्रेनिंग के लिए भारत से लंदन गई। उसका फ़ोन पर इंटरव्यू लिया गया और संगत जी, ताजिकिस्तान एयरलाइंस के लिए वह चुनी गई। और यह सब हुआ बस 48 घंटों में। यह वाकई ही संगत जी आश्चर्यजनक की बात थी। गुरुजी ने रातों रात मेरी बेटी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया संगत जी की जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसकी जितनी भी संगत जी तकलीफ़ें थी दूर कर दी, और मेरी बेटी की साइंस की तरक्की भी की। संगत जी, कौन कर सकता है? ये कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद सिर्फ मेरे परिवार तक ही सीमित नहीं था संगत जी, मेरे एक मरीज को भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, मेरे एक जानने वाले थे, उनको भी बहुत समस्या थी, बहुत समस्या संगत जी, वो भी अनेक बीमारियों से जूझ रहे थे, और उनकी कृपा से संगत जी वो भी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। संगत जी, गुरुजी की आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स यहीं ख़त्म नहीं, बहुत हैं संगत जी, बहुत हैं। मेरे ससुर दिल के मरीज हैं और उनके काफ़ी छोटे और बड़े ऑपरेशन भी हो चुके हैं। वे कभी कभी गुरुजी के यहाँ चाहते थे कि मेरी सास भी जाए, जो उनकी पक्की भक्त थी। संगत जी, वे नजीबाबाद में रहते थे, जो मेरे पति का होम टाउन है, और गाड़ी से जाएं तो दिल्ली से कुछ 5-6 घंटे दूर है। अक्टूबर 2006 में मेरे ससुर को दूसरा दिल का दौरा पड़ा। मेरी सास ने गुरुजी से प्रार्थना की और संगत जी, वो सर्वशक्तिमान स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने पति को दिल्ली ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा मेरी सास को कहा, उन्होंने संगत जी वैसा ही किया। एक बात बोलूं संगत जी, अगर आप दिल से गुरुजी से अरदास करते हैं ना, दिल से गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, तो गुरुजी महाराज टेलीपैथी के जरिए आपको दर्शन देते ही देते हैं।
वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चीज़ में आपको आके संगत जी सही मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन बसल्त आपको सच्चे हृदय से गुरु जी को याद करने की ज़रूरत है। अगर आप सच्चे हृदय से गुरु जी को याद करेंगे तो वो किसी ना किसी रूप में आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आएंगे ही आएंगे। संगत जी, जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे ससुर का हृदय अपने आप सामान्य गति के 20% पर धड़क रहा था। डॉक्टर हैरान थे कि हृदय इतनी धीमी गति के साथ वे कैसे 5-6 घंटों का सफ़र तय कर पाए थे। हमें इसका जवाब मालूम था। हमारे प्रिय भगवान शिव गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, ये कौन कर सकता है? ये कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। मेरे पति भी उस खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो गुरुजी के यहाँ जाते थे। वह एक बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनके व्यापार का दिवालिया निकल गया था संगत जी। उन्होंने इतना बड़ा व्यापार 18 साल की उम्र से खड़ा किया था और वह प्रतिदिन नष्ट हो रहा था। उन्हें देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़े थे। संगत जी, आप लगा लो कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। व्यापार तक मैं बता रही हूँ ना आपको कि हम इतने कर्जे में थे कि हम ये नहीं जानते थे कि दिन पे दिन हमारा नुकसान पे नुकसान हो रहा था और हम कर्जे में डूब रहे थे। संगत जी, एक बार मैंने उनको इतना उदास देखा कि पहली बार मैंने उनको मेरे साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। 2007 के नवरात्रों यानी कि पावन माता को पूजने के 9 दिन का एक शुभ दिन था, जिस दिन सोमवार के दिन संगत जी मैं अपने पति को बड़े मंदिर रात को 8:15 पर लेकर पहुंची, जब सत्संग खत्म हो गए थे और ऐसा जान पड़ रहा था कि चाय प्रसाद भी हमें पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सोमवार के दिन सब कुछ जल्दी शुरू होता था और थोड़ा जल्दी खत्म होता था, परंतु वो सर्वशक्तिमान गुरुजी की दिव्य मर्जी से हमें जल्दी ही पवित्र चाय मिली। वो हमारे लिए अमृत का काम कर रही थी संगत जी। बाद में जब हम जा रहे थे तो एक संगत अपनी गाड़ी से बाहर आई और उन्होंने हमारे साथ सत्संग किया। मेरी इच्छा संगत जी पूरी हुई क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पति गुरुजी का सत्संग सुने। संगत जी, क्योंकि जब हम परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, तो गुरुजी महाराज कोई ना कोई अरदास या कोई ना कोई रूप में आपको ब्लेस कर ही लेते हैं और आपकी अरदास भी सुनते हैं। और संगत जी, मेरे गुरुजी मुझे पक्का यकीन है संगत जी कि उस संगत के रूप में गुरुजी थे जिन्होंने मेरे अंकल को वो सत्संग सुनाया, क्योंकि वो व्यापार के दौर से बड़े परेशान थे और उससे निकलने के लिए गुरुजी ने वो सत्संग उनसे शेयर करा। संगत जी, उस दिन से मेरे पति की श्रद्धा और उनकी आया इतनी बड़ी कि हम हर आर्थिक परेशानियों से, कर्जों से, सबसे मुक्त हो गए। गुरुजी ने कितनी अपार ब्लेसिंग संगत जी हम पे की है। संगत जी, आज वह मेरा धन्यवाद करते हैं कि मैं उन्हें गुरुजी के पास उस दिन लेके गई, परंतु मैं भली भांति जानती हूँ कि वे गुरुजी ही हैं जो हमें अपने दिव्य चौखट पर बुलाते हैं। क्योंकि संगत जी, जब मेरे अंकल बहुत उदास थे तब मैंने उनको गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। मैंने कहा, आप कहीं मत जाओ, कोई रास्ता मत चुनो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का दरवाज़ा खटखटाओ। और संगत जी, वही हुआ जो गुरुजी चाहते थे। गुरुजी अपनी संगत के कर्म कटवाने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन देते हैं। अगर वो थोड़ा दुख भी आपको दे रहे हैं ना, तो संगत जी वो आपके कर्म कटवा रहे हैं। उसके बाद वो अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स आप पे बरसाते हैं, भरपूर प्यार। संगत जी, कहाँ मिलेगा? किस गुरुजी को क्या ज़रूरत है हमारे कर्म कटवाने की या हमें दुख देने की? महाराज चाहते हैं कि पहले हम वो जो 10% कर्म है उसे भोगे, उसके बाद जो गुरुजी की प्यार अपार ब्लेसिंग्स होती है वो हमारे लिए ज़िंदगी भर तक बनी रहती है। और संगत जी, उसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। पहले गुरुजी ने मेरे को मेरी नई ज़िंदगी ब्लेस करी, काला जादू हटाया, हमें कर्जों से मुक्त करा, हमारी आर्थिक परेशानियाँ सुधारी। मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने एयरलाइंस में चुनवाया। संगत जी, मेरे ससुर को कौन कर सकता है? कोई नहीं संगत जी, सब गुरुजी महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं। और संगत जी, गुरुजी बुलाते भी अपनी चौखट पे जब ही हैं जब उनकी मर्जी होती है।
मेरा पूरा परिवार बड़े मंदिर के प्रेम में पागल है। संगत जी, हम बड़े मंदिर के बिना और गुरु जी के बिना एक पल जीने की नहीं सोचते। एक क्षण हमारे लिए संगत जी ये दुनिया मान्य नहीं रखती। हमारे लिए सिर्फ हमारे गुरु जी मान्य रखते हैं। हमारे गुरु जी के दिए आदेश का हम पालन करते हैं। संगत जी, हम हर संगत के बीच में गुरु जी महाराज को महसूस करते हैं। हम किसी सत्संग में जाते हैं संगत जी, सिर्फ गुरु जी के लिए जाते हैं। गुरु जी को महसूस करते हैं कि गुरु जी हमारे पास बैठे हैं। और संगत जी, गुरु जी हमारे संग हमेशा हैं। हम पागल हैं संगत जी गुरु जी के पीछे, कह सकते नहीं, कहते हैं लोग हमें। मैं अपने बच्चों से संगत जी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और वे गुरु जी की तरफ से मुझे एक भेंट है। मेरे और मेरे पति के बीच में गहरा प्रेम है। हम सब भगवान को गुरु जी बुला सकते हैं और गुरु जी के मंदिर को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, परंतु अंत में हम सब मिलेंगे और एक ही परमेश्वर को जब जवाबदेही होगी। संगत जी, हम हर एक, आप खुद सोचिए, छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। संगत जी, भगवान अनेक है, अनेक। जिस रूप में आप देखना चाहो उस रूप में आपको ईश्वर दिखेगा। मंदिर भी एक ही है संगत जी, मंदिर भी बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे। जहाँ आप जाना चाहो वहाँ आप जा सकते हो। लेकिन संगत जी, हम जितनी भी ये पृथ्वी पे दुनिया है, हम सब एक ही रास्ते पे आपको मिलेंगे जब जवाबदेही होगी उस परमात्मा के आगे। जब संगत जी हम इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे तो संगत जी उस समय जो जवाबदेही हम ईश्वर के सामने करेंगे, उस समय संगत जी हम एक ही मार्ग पे होंगे, अलग अलग मार्ग पे नहीं होंगे। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि ईश्वर, संगत जी, अगर हमारा अंतिम दिन आएगा तो उसके लिए कोई थोड़ी ना हम अलग अलग मंदिर जाएंगे या अलग अलग भगवान से मिलने जाएंगे। जाना तो सबको एक ही जगह है, और जब जवाबदारी भी संगत जी एक ही जगह होगी। इसीलिए संगत जी, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु या महेश हो, या हम सबको अपनी अपनी जगह, अपना अपना घर दिव्य माता की पनाह में मिली है। संगत जी, गुरु जी की महिमा और कृपा व्यर्थ नहीं की जा सकती, ना ही वह कभी ख़त्म होती है। भक्त उनका बख्यान आखिरी सांस तक करते रहते हैं। संगत जी, हमें हमेशा हमारे भगवान शिव गुरु जी को प्रेम से याद करना चाहिए, उनका अभिवंदन करना चाहिए, उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हम लोगों पर बनाए रखें। संगत जी, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, अब मैं ये सत्संग अपना यही विराम करूंगी। आगे अगर गुरु जी महाराज ने चाहा तो फिर मैं अपने सत्संग शेयर करूंगी। जो भी भूल हुई हो माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मेरे गुरु जी महाराज, कोई भी सत्संग सुनाने में मेरे से भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अपनी कृपा दृष्टि, अपनी मेहर सब पर बनाए रखे महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी।